नमस्कार दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स के अगले जो वीडियो है, जो न्यूज़पेपर का करंट अफेयर्स है, उसमें जो अगला वीडियो है उसकी न्यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें पहली न्यूज़ है कि कसेरुआ खेड़ा में पहली बार मिले इंसानी उंगली के छाप। ठीक है, तो कसेरुआ खेड़ा ये एक पुरातत्व स्थल है। ये पलवल ज़िले में पड़ता है और ये पलवल ज़िला हरियाणा का है। तो यहाँ पर PGW यानी चित्रित धूसर मृदभांड है जो उसके छाप मिले हैं, उसका फिंगरप्रिंट मिला है उस पर, और उंगली का फिंगरप्रिंट ये पहली बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, उंगली के छाप एक ही उत्खनन स्थल से प्राप्त हुए हैं इसमें, और ये करीब 30 हैं। इसके साथ ही PGW पर श्वेत रंग कमल के फूल की आकृति भी मिली है। तो सफ़ेद कमल का फूल का भी आकृति है। अभी तक जितने भी हड़प्पा PGW से संबंधित स्थलों का उत्खनन किया गया है, वहां श्वेत की जगह काले रंग से ज्यामिति बनाए जाने का प्रमाण मिला है। ASI का कहना है कि यहाँ मिले पुरातत्व स्थल करीब 3000 साल पुराने हैं, और इन्होंने इसको महाभारत के समकालीन जोड़ दिया है, महाभारत से इसको जोड़ दिया है। और कसेरुआ खेड़ा की जो साइट है उसका उत्खनन किया है, उसके अधीक्षक सुपरिटेंडेंट हैं गुंजन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ पर उन्हें 25 टुकड़ों पर उंगली के छाप मिले हैं, और ये छाप जो है करीब 30 से 35 हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण है इसमें कि इसका उत्खनन जो है, ये साइट कहाँ पे है, ये पलवल जिले में है जो हरियाणा में पड़ता है। और दूसरी इसकी न्यूज़ है कि इसमें उंगली के छाप मिले हैं, सफ़ेद कमल की आकृति मिली है। ठीक है, तो इतने स्थल इसमें मिले हैं और इसको महाभारत से जोड़ रहे हैं लोग। ठीक है, बाकी अगली न्यूज़ देख लेते हैं। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह रविवार को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। ठीक है, तो ये तेजेंद्र सिंह हैं और इन्होंने जो है इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ का, ठीक है, पद संभाला है। इंडिया विंस 29 मेडल्स एट पैरालंपिक। तो भारतीय जो दल था पैरालंपिक, जो पेरिस में पैरालंपिक खेल हो रहे हैं, भारतीय दल ने उसमें 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। 7 स्वर्ण रहे अभी तक। जो परफॉर्मेंस थी 1972 में एक ही मेडल मिला था, 84 में 2 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर मिले थे, 2004 में एक ही स्वर्ण मिला था, 2012 में फिर एक सिल्वर मिला था, 2016 में एक सिल्वर, एक कांस्य और 2 गोल्ड मिले थे। 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और 19 मेडल मिले, और 2024 में तो 29 मेडल हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। अगली न्यूज है कि 2 न्यू क्रिएटर्स ऑन मार्स नेम्ड आफ्टर टाउन इन यूपी एंड बिहार। एक का नाम मुरसन रखा है, एक का नाम हिल्सा रखा है। तो ये चंद्रमा पे 2 क्रेटर हैं। ठीक है, 2 क्रेटर। तो इन क्रेटर को यूपी और बिहार के 2 सिटी के नाम पे, 2 टाउन के नाम पे रखा गया है। एक का नाम मुरसन रखा गया, एक का नाम हिल्सा रखा गया है। तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रखा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन से ग्रह पर ये 2 क्रेटर के नाम यूपी और बिहार के 2 जिलों, 2 टाउन के नाम पर, 2 सिटी के नाम पर रखे गए हैं। तो मुरसन और हिल्सा। ठीक है, मंगल ग्रह पर ये किया गया है। अगली न्यूज है कि भारत UAE के बीच 2 तरफा व्यापारिक बढ़ोतरी। तो संयुक्त अरब अमीरात UAE भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, दोनों देशों के बीच 2023 में द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ था वो 85 अरब अमेरिकी डॉलर का था। मई 2022 में UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच 15% की वृद्धि हुई। तो 85 अरब डॉलर का जो व्यापार हो गया है 2023 में,
तो अगर डेटा के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चौथा सबसे बड़ा निवेशक है संयुक्त अरब अमीरात। अगली न्यूज है कि पूर्वांचल को मिला उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल। तो पूर्वांचल के सैनिक स्कूल का उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया है। तो ये गोरखपुर में 176 करोड़ की लागत से 49 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं और इनका उद्घाटन किसने किया? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये दो लोग वहाँ उपस्थित थे। आइए हम देख लेते हैं जो पेरिस पैरालंपिक में जो पदक मिले, जो फाइनल पदक हुए। तो जैसा कि ऊपर बताया था, भारत को 29 पदक मिले हैं टोटल, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ। चीन पहले नंबर पर रहा, 220 पदक, 94 गोल्ड इसने लिए। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन रहा, 124 पदक, 49 गोल्ड मिले इसको। तीसरे नंबर पे अमेरिका रहा, 105 पदक, इसको 36 गोल्ड मिले। तो टॉप 3 पूछता है और भारत की रैंकिंग तो 18 रैंकिंग थी भारत की। तो ये तो है कि 13 मेडल ही मिले हैं, सॉरी 29 मेडल। अगला है कि सुनीता विलियम्स के बिना ही लौटा बोइंग का स्टारलाइनर। तो ऐसा हुआ कि सुनीता विलियम्स जो पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद थी, जो 7 दिन के लिए गई थी, अब इनको 6 से 7 महीने करीब रुकना पड़ जाएगा। तो जो स्टारलाइनर विमान था जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर था, वो 2 अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, इन दोनों को नहीं ला पाया। अब ये अगले साल फरवरी में ला पाएगा। कुछ ऐसी तकनीकी समस्या हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो कौन इनको लेने गया था? तो स्टारलाइनर, और इसको किसने बनाया था? बोइंग ने। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति 62 से लेकर 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे। यूजीसी को जिस संस्था ने बनाया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये 48 से 49 तक इसका कार्यकाल था, 1948 से 1949 तक उसके ये अध्यक्ष रहे। इसी आयोग की सिफारिश पर यूजीसी का गठन किया गया था। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर में राजदूत रहे 49 से 52 तक। इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में ही हुई थी। ठीक है, और शिक्षा के मामले में इनका बहुत योगदान रहा है, इस वजह से इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र में, बीएचयू में, आंध्र यूनिवर्सिटी में कुलपति रहे, ब्रिटिश फेलो चुना गया 1939 में, भारत रत्न मिला 1954 में। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे द हिंदू रिव्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, रीजनल एंड सोसाइटी, ईस्टर्न रिजिलेंस एंड वेस्टर्न थॉट और अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, तो इतनी किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। द व्यू ऑफ इंडियन लाइफ, द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, रीजनल एंड सोसाइटी, ईस्टर्न रिजिलेंस एंड वेस्टर्न थॉट, अ सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी। तो इतना याद रखिएगा आप। अगले हैं कि इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो हम नाम देख लेते हैं। भूटान के एक शिक्षाविद हैं और एजुकेशन चैरिटी लोडेन फाउंडेशन के फाउंडर हैं कर्मा फुत्सो। वियतनामी डॉक्टर हैं यूकेन थी नोक फुओंग और इंडोनेशिया की वन संरक्षक कार्यकर्ता हैं फरवीजा फरहान। 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, विजेताओं में गिबली एनिमेशन कंपनी के को फाउंडर
हायाको मियाजाकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हायाको मियाजाकी ये जापान के हैं। और एक संस्था को मिला है थाईलैंड की रूलर्स डॉक्टर मूवमेंट, ठीक है। तो इन लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसमें 4 संस्थाएं हैं और 4 व्यक्ति हैं और एक संस्था है। एक हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक फैसला किया है कि बेटियों की विवाह की उम्र 21 साल कर दी है, जो कि अभी 18 साल था, तो उसको 21 साल कर दिया है। और ऐसा करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है। हिमाचल की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 विधानसभा से पारित किया गया और यह अब कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ स्टेशन के नाम चेंज हुए हैं, जैसे कासिमपुर का नाम जैस सिटी कर दिया गया है और जैस का जो नाम था वो गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है नया, ठीक है। मिसरौली करके एक स्टेशन था, उसका नाम माँ कालीकन धाम कर दिया है। बन्नी स्टेशन था, स्वामी परमहंस कर दिया है। निहालगढ़, इसका नाम महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया है। वारिसगंज का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। फुर्सतगंज का नाम तापेश्वर धाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, एक जायस सिटी है, गोरख धाम कर दिया है, माँ कालीकन धाम हो गया, स्वामी परमहंस, महाराजा बिजली पासी, माँ अहोरवा भवानी धाम, अमर शहीद भाले सुल्तान और तापेश्वर धाम, ठीक है। तो ये नाम चेंज किए गए हैं। अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचयन भागीदारी पहल इसकी शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत इन्होंने सूरत से की है, ठीक है। एक वर्चुअल सम्मेलन पे इसका उद्घाटन किया, उन्होंने संबोधन किया और उद्घाटन किया तो सूरत में। विशेष रूप से जनजातीय समूह पीवीजीटी कौन होता है? भारत में जनजातीय समूहों में अत्यधिक असुरक्षित समूह हैं। समूहों में आदिम लक्षण भौगोलिक अलगाव और कम साक्षरता, शून्य से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन इनका प्रमुख कारण है, जो इनके असुरक्षित होने की भावना को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये भोजन के लिए बड़े पैमाने पर शिकार और प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर पर निर्भर हैं। वर्तमान में भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और 220 जिले हैं। 22,544 गाँव में 75 पीवीजीटी ग्रुप रह रहे हैं, तो ठीक है ना। 75 जनजातीय समूह हैं इससे रिलेटेड और इनकी संख्या 2.8 मिलियन, ठीक है, यानी करीब 28 लाख इतनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में पीवीजीटी की सबसे बड़ी आबादी है, 8,66,000, यानी 28 लाख में 8,66,000 तो केवल उड़ीसा में ही है। और इसके बाद एमपी में है करीब 6 लाख और फिर आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना। तो अगर ये सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा पीवीजीटी की जनसंख्या कहाँ रहती है, तो उड़ीसा में रहती है। उसके बाद कहाँ है? एमपी में है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। क्षेत्र जो ये कवर करते हैं वो 18 राज्यों में है, 220 जिले और वहाँ पे 75 जनजातियाँ रहती हैं। तो भारत में 75 जनजातियों को 75 ग्रुप्स को, जो जनजातीय ग्रुप्स हैं उनको पीवीजीटी यानी कि कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह इनके रूप में नामित किया गया है। इसके बाद कुछ कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इनमें जो कंपनियां हैं वो SJVN है, ठीक है, SECI और NHPC और रेलटेल, ठीक है। इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया और अब नवरत्न की संख्या होकर 25 हो गई है। अगली न्यूज है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। तो ये ध्वज जैसा आप देख सकते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट की फोटो बनी है, नीचे संविधान बना हुआ है
और यतो धर्मस्तो जया ये लिखा हुआ है। तो इसमें नया ध्वज और प्रतीक की बात है। तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक सम्मेलन हुआ था जिसे जिला न्यायालय सम्मेलन बोलते हैं, जिला न्यायालय सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ और ये सम्मेलन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, भारत मंडपम ये प्रगति मैदान में है नई दिल्ली में। तो वहाँ पर जिला न्यायालय सम्मेलन हुआ था जो बेसिकली था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी बड़े स्तर पर किया गया था। इसमें CJI, इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने और समापन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जब उद्घाटन किया है तो 31 अगस्त की वो डेट थी। 31 अगस्त से लेकर के ये 2 सितंबर तक यानी 3 दिन तक ये चला था। ठीक है, और 31 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है तो इसमें इन्होंने एक सिक्का और एक डाक टिकट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया, वो नरेंद्र मोदी ने जारी किया। और ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया। ठीक है, तो ये अंतर था इसमें। जो ध्वज और प्रतीक चिन्ह है तो ध्वज का रंग नीला है और ध्वज पर अंकन जो है वो अशोक चिन्ह का है, सुप्रीम कोर्ट है और संविधान की पुस्तक है। और आदर्श वाक्य जो है वो यतो धर्मस्ततो जया। ठीक है, यतो धर्मस्ततो जया। और इसके साथ जो इसका जो अर्थ है वो है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। ये जो है महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत से, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी, ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत में इसका 13 बार उल्लेख है यतो धर्मस्ततो जया का। ठीक है, ये आदर्श वाक्य बन गया है, वहाँ इसका 13 बार उल्लेख है। और सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि आप संवैधानिक जो स्टेटस है वो ये जानते हैं कि अनुच्छेद 124 में इसके प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 124 में। तो इसको देख लीजिएगा। जो जिला न्यायपालिका सम्मेलन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, दूसरा उद्घाटन समारोह 31 अगस्त को हुआ, वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने उस दौरान एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया था। ठीक है, इसके बाद समापन 2 सितंबर को हुआ, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और उस दौरान एक ध्वज और एक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। ध्वज नीले रंग का है, ध्वज पर अंकन है अशोक चक्र का, सुप्रीम कोर्ट भवन का और संविधान की पुस्तक का। आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जया जो महाभारत से लिया गया है वो किया गया और महाभारत में इसका 13 बार उल्लेख है। इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। तो इतने फैक्ट आप इस पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एसोचैम का पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ और इसमें पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा चालू किया गया है। भारतीय सेना के जो पेंशन भोगी हैं और उन पेंशन भोगियों से संबंधित जो लोग होते हैं जिनको भी पेंशन मिलती है कई बार, तो उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर जो खोले जाएंगे उससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट नमन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वो 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये हर साल 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024। देखिए 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए थे, वो जनवरी में दिए गए थे। ठीक है, और उसमें 12th फेल जो फिल्म आई थी वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दक्षिण भारतीय जो फिल्में हैं उनका बोलबाला ज़्यादा रहा है। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम को मलयाली भाषा की फिल्म थी, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। इसके निर्देशक आनंद एकर्षि हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को मिला। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए मिला। ठीक है, ये भी साउथ पे ही दक्षिण भारत की एक केरल में
केरल में एक ओल्ड फॉक जिसको प्रचलित कहानियाँ बोलते हैं, जो पुरानी फॉक्स कहानियाँ होती हैं, उन पर ये प्रेरित है ये फिल्म, कांतारा फिल्म। ठीक है। एक्ट्रेस में निशा मेनन और मानसी पारेख को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए मिला। ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर रमन मैग्सेसे की बात की थी, तो रेमन मैग्सेसे जो मिला है वो कर्मा फुत्सो भूटान, न्यूमोन थिगोकफुंग वियतनाम, हायाओ मियाजाकी ये जापान, ये फिल्मकार हैं हायाओ मियाजाकी, और संस्था में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड को मिला, यानी कि ग्रामीण डॉक्टर जो आंदोलन हुआ थाईलैंड में उसको। यागी जो है वो चीन में आया सुपर टाइकून है, दक्षिणी चीन सागर में आया था, और वियतनाम यहाँ पे वियतनाम और उम्मीद है कि ताइवान होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो सुपर टाइकून था, ये दक्षिणी चीन सागर में आया और वियतनाम इससे काफ़ी प्रभावित था। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं और इनका जो नियुक्ति की गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहला अध्यक्ष बनाया गया है इनको। अभी हाल ही में इस आयोग का गठन हुआ है और इनका पहला अध्यक्ष इनको बनाया गया है। इससे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में MP अग्रवाल नियुक्त थे, जो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए पहला अध्यक्ष इन्हीं को माना जाएगा, प्रोफेसर कीर्ति पांडे को। ठीक है। इस सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष सहित 13 सदस्य होंगे। देखिए, अध्यक्ष सहित यानी कि टोटल 13 ही सदस्य होंगे, 1 + 12, एक अध्यक्ष 12 सदस्य, तो 13 सदस्य होंगे। रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला अध्यक्ष बनाया गया है, ये पूर्व निशानेबाज हैं, तो रणधीर सिंह नाम है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। तो ये करंट के कुछ न्यूज़ थी जो जनसत्ता PIB वगैरह में आई थी, उसको दे दिया है। तो आप लोग इसको देखिएगा और अगली जो हफ्ते की न्यूज़ रहेगी जनसत्ता की और जो और अन्य न्यूज़ रहेंगी वो हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे।